नमस्कार दोस्तों, मैं विनय। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शन चेन में डेटा पुल कैसे करें। काफ़ी लोगों की क्वारी आ रही थी, एक्सपायरी डेट लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं अलग अलग एक्सपायरी के लिए, और साथ ही कुछ लोगों को डेटा पुल करने में प्रॉब्लम आती है कुकी को लेकर के। तो आज के वीडियो में हम कुकी के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। पिछली बार जो भी वीडियो डाले कई पार्ट में जाके लोगों को देखना पड़ता था, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता था। तो उस चीज़ को आज हम सॉल्व कर देंगे। आज डेटा पुल करने की पूरी प्रक्रिया एक ही वीडियो में और काफ़ी सिंपल तरीके से बताएंगे। तो यदि आप लोगों को कोई भी समस्या है डेटा पुलिंग में, यहाँ पे आप लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए आते हैं हम अपने एक्सेल सीट पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अपने एक एक्सेल सीट ओपन कर लिए हैं, और यहाँ पे एक हम सीट का नाम दिए ऑप्शन डैशबोर्ड, और दूसरे का नाम दिए ऑप्शन डेटा, और तीसरे सीट का नाम दे दिए हैं कुकी। कुकी में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिख देते हैं कुकी, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है पहले से कुकी का, तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और जो ये फाइल है हम आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी समय बच जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आएंगे डेटा में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रॉम टेबल रेंज पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है माय टेबल है हेडर, इस पे चेक होना चाहिए। अगर अनचेक होगा तो यहाँ पे चेक कर लें, और फिर यहाँ पे ओके कर दें। और ओके करने के बाद आप लोगों के पास एक पावर क्वेरी खुलेगी, और ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को राइट क्लिक करना है इस पर, और यहाँ पे ड्रिल डाउन पे क्लिक कर देना है। और ड्रिल डाउन पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे एडवांस एडिटर में, और यहाँ पे फिर हम लोगों को टाइप करना है लेट। तो यहाँ पे हम लेट टाइप कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कुकी, और फिर इक्वल टू देंगे, और ब्रैकेट देकर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इक्वल टू, और यहाँ पे सिंबल दे देंगे। फिर सबसे नीचे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इन, और फिर इंटर दबा करके टैब दबाएंगे, फिर यहाँ पे भी लिख देंगे कुकी, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डाउन कर देंगे, और इसका नाम भी हम लोग लिख देंगे कुकी, और यहाँ से हम लोग इसे क्लोज करेंगे, और यहाँ पे कीप पे क्लिक कर देंगे, इससे हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कुकी का कनेक्शन यहाँ पे सेव हो चुका है। फिर हम लोग आएंगे ऑप्शन डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सिंबल, और सिंबल के नीचे जो ये C6 है यहाँ पे सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे आएंगे, और इसका नाम डाल देते हैं सिंबल, और यहाँ से एंटर कर देंगे। देख लीजिए स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। इसे करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिंबल लिख करके आ गया है। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इंडेक्स का नाम लिख देते हैं या निफ्टी लिख देते हैं, और फिर इसके बाद इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर वही प्रक्रिया करना है, डेटा में जाना है, और फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अनचेक है, इसे हम लोग चेक कर देंगे, और फिर क्लिक करने के बाद यहाँ ओके दबा देंगे, और फिर पावर क्वेरी खुलेगी, और फिर यहाँ सिंपल ड्रिल डाउन पे क्लिक करना है, और फिर हम लोग आएंगे, इसका नाम लिख देंगे सिंबल, और फिर यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और एडवांस एडिटर में जाएंगे, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंबल। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इसमें स्मॉल और कैपिटल जो लेटर है उसका भी ध्यान रखना होगा। अगर उसे मिसमैच करेंगे तो भी आप लोगों को एरर आएगा। फिर यहाँ पे हम इन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सिंबल,
और फिर यहाँ से हम डाउन कर देंगे और फिर यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे, सेव कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपायरी डेट और फिर यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिस फॉर्मेट में डाला जा रहा है उसी फॉर्मेट में जब आप लोग डालेंगे डेट तभी जा करके वो फिल्टर करेगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 25 फरवरी 2021 और फिर इसके बाद हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर आएंगे डेटा में, फिर हम टेबल रेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्लिक होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए चेक है, ओके कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए जो डेट का जो फॉर्मेट है यहाँ पे गलत आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जो यहाँ पे देखिए चेंज टाइप है यहाँ पे इसे कैंसिल करेंगे और जब कैंसिल करेंगे इसके बाद देखिए डेट का फॉर्मेट सही हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ड्रिल डाउन पे क्लिक कर देंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे आ करके गलती कर देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्सपायरी डेट और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे और इसमें राइट क्लिक करके एडवांस एडिटर में जाएंगे और ठीक वही प्रक्रिया करना है। एंटर दबाएंगे, टैब दबाएंगे, लिख देंगे एक्सपायरी डेट फिर नीचे इन लिखना है, फिर एंटर दबा करके एक्सपायरी डेट लिख देंगे और हम यहाँ से डाउन कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन टाइप और ऑप्शन टाइप में हम लोग को एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ और सिंबल इक्वल टू, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा देंगे और लिख देंगे निफ्टी और फिर लॉजिक 2 में लिखेंगे सिंबल इक्वल टू बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, फिर कामा देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू ऑफ ट्रू में लिख देंगे इंडेक्स, फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स में लिख देंगे इक्विटी और फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे दोनों को और फिर आएंगे डेटा में और क्लिक करेंगे फ्रॉम टेबल रेंज पे और यहाँ पे देखिए माई टेबल हैज हेडर पे क्लिक होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और ड्रिल डाउन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं ऑप्शन टाइप फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एडवांस एडिटर में जाएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे लेट, सॉरी ऊपर कर लेते हैं इसे हम, और फिर लिखेंगे ऑप्शन टाइप और फिर यहाँ पे लिखेंगे इन, फिर लिख देंगे ऑप्शन टाइप और यहाँ से हम इसे डाउन कर देंगे। यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे डेटा में और फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक यहाँ पे एनएससी की साइट का रिकॉर्ड की हुई इंडेक्स का, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, आते हैं एक्सेल में और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर आएंगे एडवांस में, एडवांस में आने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अफेक्ट इनकोडिंग। अगर जिनका यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ड्रिल डाउन का शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप लोग मैनुअली टाइप कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और फिर यहाँ पे हम लोग इसका कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
और इसे फिर ऐड हेडर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अफेक्ट लैंग्वेज पे सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करके फिर ऐड कर देंगे। यहाँ पे यूजर एजेंट हमारे सिस्टम में नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम वहीं से मैन्युअली कॉपी कर लेते हैं। ये सारे कोड हम आप लोगों को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे कुकी को कॉपी करना है। यहाँ इसे पेस्ट करके ऐड कर देते हैं और फिर यहाँ से इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के थोड़ी देर के बाद अभी पावर क्वारी में चला जाएगा यह। फिर हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और डेटा पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग टू टेबल पे क्लिक करना है और इसके क्लिक करने के बाद हम लोग ओके करेंगे यहाँ से और फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को यहीं पे सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करना है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और फिर आएंगे ऑप्शन डेटा में और हम यहाँ पे कर देते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे इसे ओपन करना है पावर क्वारी को। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे ऑप्शन चेन इंडेक्स लिखा है, इसको हम लोग लिख देते हैं ऑप्शन चेन, नाम छोटा हो जाए इसका। और फिर यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे एडवांस एडिटर में और फिर यहाँ पे जो कोड है इसमें हम एक कोड लिखे हुए हैं जो कि इसे यहाँ से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ से डाउन कर देंगे। यहाँ पे इसमें एक मिस्टेक है और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये ओपन हो गया है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इग्नोर प्राइवेसी लेवल पे क्लिक करके सेव कर देंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपायरी डेट और सभी कुछ इसमें फिल्टर हो चुका है। और यहाँ पे सिंपल क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का डेटा आ चुका है। यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी टाइप कर देते हैं और यहाँ से अगर हम रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का भी डेटा आ चुका है। और फिर यहाँ पे कुछ लोगों को समस्या आ रही थी जो कि यहाँ पे टाइम सेट करने में पिछली वीडियो में वो वर्क नहीं कर रहा था, तो इसमें ऐसा नहीं है। आज हमने खुद टेस्ट किया है पूरे दिन, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल कनेक्शन में आना है और जितने मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोगों को रिफ्रेश करना होगा यहाँ पे टाइम फ्रेम डाल देंगे आप लोग, तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा। जैसे यहाँ पे हम आप लोगों को 5 मिनट का टाइम फ्रेम डाल के छोड़ देते हैं और वीडियो बना रहे हैं, बीच में रिफ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पे हम सिंबल भी चेंज कर देते हैं, सिंबल में हम डाल देते हैं निफ्टी। और फिर अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों को इसका रिजल्ट भी दिख जाए, ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश हो जाएगा, तो वो भी समस्या आप लोगों की सॉल्व हो गई है। फिर इसके बाद अब आती है आप लोगों की एक समस्या जो कि कुकी की। यहाँ पे आप लोग एक्सपायरी भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 25 फेब डाले हैं, तो अगर हम इसके अगली एक्सपायरी का देखना चाहते हैं, यहाँ पे 25 मार्च है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 25 और यहाँ से हम रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 मार्च का डेटा आ चुका है निफ्टी का। और यहाँ पे हम कोई अदर सिंबल डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे SBI की डाल देते हैं। और अभी थोड़ी देर 5 मिनट जब पूरा होगा तो यहाँ पे रिफ्रेश होकर के SBI का डेटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक समस्या रह चुकी है जो कि कुकीज़ की है, जो कि कुकीज़ हमेशा एक्सपायर हो जाते या तो ब्लॉक कर दिया जाता है NSE के साइट की तरफ से। देखिए आप लोगों को ये भ्रम रहता है कि कुकी बदल जाता है, कुकी नहीं बदलता है, वो आप लोगों के सिस्टम पे ब्लॉक हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि
टाइम फ्रेम जो डेटा लेना है वो थोड़ा अधिक रखिए। अगर आप हर 1 मिनट में रखेंगे तो शायद ब्लॉक होने की संभावना ज़्यादा होगी। और फिर यहाँ पे हम इसकी एक और सोल्यूशन निकाल देते हैं। जैसे इसमें जब भी ये ब्लॉक हो तो आप लोगों को NSC के साइट पे न जाना हो, इस एक्सेल शीट में सब कुछ फिट हो और एक बटन क्लिक करने से सारा डेटा आप लोगों का चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हमने कुछ कुकीज़ का नंबर यहाँ पे हम कॉपी कर लिए हैं, बस आप लोगों को दिखाने के लिए। डमी कुकी है, कुछ कुकी सही है, कुछ डमी है। तो आप लोग NSC के साइट से बाकी कुकी निकाल लीजिएगा और हम आप लोगों को यहाँ पे बस सिखा देते हैं कैसे इसे करना है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग कुकी को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कुछ अलग अलग कुकी को पेस्ट कर लिए हैं और पेस्ट करने के बाद फिर हम लोगों को एक VBA में कोड लिखना पड़ेगा। हम लोग आएंगे यहाँ पे डेवलपर में और विजुअल बेसिक में आएंगे और यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे कुकी कॉपी। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे यहाँ पे। और फिर इसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे सीट, फिर ब्रैकेट दे करके देखिए अभी इसमें रिफ्रेश हुआ हम लोगों का डेटा और जो कि 5 मिनट टाइम पूरा हो गया है। तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि SBI का डेटा आ चुका है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कुकी और ब्रैकेट दे करके डॉट रेंज, फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे और रेंज में जैसे हम लोग की जो कुकी की वैल्यू है यह है हम लोग का B5 में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे B5 और इसे फिर डॉट कॉपी, फिर इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। आप लोग यहाँ पे जितना भी कुकी डालिएगा तो उसके लास्ट वाले वैल्यू को, जैसे यहाँ पे लास्ट में जो ब्लैंक वैल्यू है वो B15 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे B15। यहाँ पे बस हम 1 बढ़ा देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे डॉट पेस्ट स्पेशल, फिर यहाँ स्पेस दे करके लिखेंगे पेस्ट वैल्यू और एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है वैल्यू, और इसे हम एक बार रन करके टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉपी हो गया, इसे हम डिलीट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड, फिर हम लोग इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम लोगों को जो ये वैल्यू है जो B7 में है इसे कॉपी करना है, तो यहाँ B7 लिख देंगे और इसे पेस्ट करना है B5 में, तो यहाँ B5 कर देंगे और फिर हम लोग इसे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं और फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ से जो है B8 से B15 तक का वैल्यू कॉपी होना चाहिए, तो हम लोग B8 से B15 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं B8 और फिर B15 और ये पेस्ट होना चाहिए B7 में। और फिर यहाँ पे इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू ट्रू कर देंगे और फिर इसे हम रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि परफेक्टली काम कर रहा है, कुकी चेंज कर दिया है।
और फिर हम लोग चाहें तो अपने डैशबोर्ड में ही आप लोग चाहें तो इसको यहाँ से हाइड कर लेंगे और ऊपर नाम लिख सकते हैं, और फिर वैसे ही दोनों में आप कर लेंगे। और फिर इसके बाद अगर बटन क्रिएट करना है, बटन क्रिएट करने के लिए हम लोग आएंगे डेवलपर में, इंसर्ट में आएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और जहाँ भी आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ आप ऐसे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कुकी कॉपी को ओके कर देंगे और इसका हम लोग नाम लिख देते हैं कुकी कॉपी। जब भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम आए, जैसे इसे में देख सकते हैं कि जो डमी कुकी है इसकी वजह से ये एरर आ रहा है, तो इसे कैंसिल करते हैं और फिर हम दोबारा ओके करते हैं और इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डेटा आ चुका है। आप लोगों को एक बार मेहनत करके NSE की साइट से कुकी को डाउनलोड करना होगा और ये काफ़ी ईजी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ईजिली इसमें डेटा आ जा रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड, इसे क्रिएट करने के लिए हम ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं। ऑप्शन चेन क्रिएट एक्सेल के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डैशबोर्ड क्रिएट करना दिखाया जाएगा और फिर वहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन चेन का जो ये टेबल है इसे बनाना भी सिखाए हैं और फिर उसमें यहाँ पे एक चार्ट जो बनाया गया वो भी बनाना सिखाए हुए हैं और जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा हर 5 मिनट या जितने टाइम फ्रेम पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी उस वीडियो में प्लेलिस्ट में है। उस प्लेलिस्ट का लिंक हम ऊपर आई बटन में दे देंगे और वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ऑप्शन चेंज से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गई होगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।